बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप की लड़ाई हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के खिलाफ सबसे बड़ा फैसला जारी कर दिया है और अब लड़ाई होने वाली है अमेरिका के प्रेसिडेंट की सुप्रीम कोर्ट और उनके जजेस के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप का फैसला उड़ाकर रख दिया है और जो डोनाल्ड ट्रंप ने एलियन एनिमीज एक्ट के तहत लोगों को अपने मुल्क से निकाल रहे थे, उन्होंने इस मुल्क से निकालने वाले तमाम डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को कोई हक नहीं बनता कि वो किसी को भी मुल्क से निकालते फिरे। लिहाजा इस सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। और मजे की बात यह है कि अब एक पिटीशन उसका भी फैसला आने वाला है, जिसके तहत डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला दिया था कि अमेरिका में पैदा होने वाले किसी बच्चे को अब नेशनैलिटी नहीं मिलेगी। लिहाजा उन्होंने फैसला किया है कि अब डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को भी वो रद्दी की टोकरी में फेंकेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप के अब तक के सारे प्लान्स की धज्जियां उड़ गई हैं। और आप इमेजिन कीजिए कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को नुकसान हुआ है कि उसने फैसला किया था कि भाई ये गोल्ड कार्ड बेचूंगा, मैं 5-5 मिलियन डॉलर्स का गोल्ड कार्ड बेचूंगा और मैं 50 ट्रिलियन यूएस डॉलर की वेल्थ इकट्ठी करके अमेरिका में लेकर आऊंगा। उसके बाद सूरत हाल होगी, ऐसी सूरत हाल होगी कि जिसमें हम लोग अमेरिका में लोगों को बुलाएंगे, वो आएंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, नॉस्टैल्जिया मैं उनको दूंगा और अमीर हो जाऊंगा। वो सारे प्लान पर पानी फेर दिया। और मजे की बात है, ट्रंप अब जजेस को फारिग करने के लिए जा रहा है कि इनकी इम्पीचमेंट करनी है, लेकिन वहां पर भी ये फैसला आ जाएगा कि ट्रंप ये काम नहीं कर सकता। देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट के जजेस बचा सकते हैं, ट्रंप के हक में फैसला लाकर उसको तोशा खाना और एस्टैब्लिशमेंट और फौज ने जो उसको निकालने का फैसला किया, तब सुप्रीम कोर्ट बचा सकती है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप को उड़ा भी सकती है। सो लिहाजा ट्रंप ने कहा है कि मैं इन जजेस को नहीं छोड़ूंगा और उसने कमेटी से राब्ता करना शुरू कर दिया है कि अब हाई कोर्ट में जो भी मामला चले। देखिए, हुआ ये है कि इन्होंने निकाला था वेनेजुएला के लोगों को। असल लड़ाई यहाँ से शुरू हुई है। खाली वेनेजुएला के लोगों को निकाला नहीं, वहां पर इन्होंने लोगों को निकाला और कहा जी इनको मुल्क बदर करे। उसके बाद जो इजराइल के खिलाफ बात करता है, यूनिवर्सिटी से निकाल के स्टूडेंट्स को भेजा। सादा कपड़ों में लोग आते हैं, गिरफ्तार करते हैं और चले जाते हैं और बाद में डिपोर्ट कर देते हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में उन्होंने कहा चले, जो बंदा इलीगल दाखिल हुआ है उसकी तो चले, कोई ना कोई वजह होगी और समझ आती है। जो लोग लीगल स्टेटस के साथ रह रहे हैं उनको आप निकालते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उठाकर पेपर मुंह पर मार दिए हैं कि भाई ये फैसला है, लिहाजा अब कोई ऊंच नीच नहीं होगी और ट्रंप की कोई हैसियत नहीं है कि वो लोगों को निकालता फिरे। अब कोर्ट ने कहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि आप ये जो अपील है इस पर फाइल कर सकते हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में आप हमें बताएंगे हम क्यों ना इनको निकालने की बात कर रहे हैं, जो इसको क्यों ना रिवर्ट बैक करें और ये तमाम चीज़ें करें। बहरहाल इस सूरत हाल के अंदर एक बात तो तय हो गई है कि उड़ा कर रख दिया है सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को। अब मसला सारा ये है कि अब ट्रंप का वो जो गोल्ड कार्ड है वो बिकेगा कैसे, क्योंकि देखिए दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा, नेशनैलिटी का मामला, चीज़ों का मामला, ये सारी चीज़ें लोगों ने वहाँ पर की हैं। अभी तक के जो हालात बता रहे हैं अमेरिका के अंदर, ट्रंप एक सबसे खतरनाक लड़ाई में जाने वाले हैं। देखिए, एक तो तौहीन अदालत का केस लगा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, एक ये फैसला आ गया। अगर इस फैसले के बाद भी ट्रंप लोगों को निकालता है तो फिर तौहीन अदालत में उड़ावेंगे वो डोनाल्ड ट्रंप को। ये बात आप ज़हन में रखिए। इसके बाद जो अगला फैसला आने वाला है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो ट्रंप का ये फैसला होगा, वो जजेस को निकालना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने पहले ही वाज़ह कर दिया है कि आप किसी से इख्तलाफ करें, पॉलिसी डिफरेंस हो, तो आप उसको इम्पीच नहीं कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पर फेडरल रिजर्व के चेयरमैन को उड़ाना चाहता है, उसने कहा जी मैं जजेस को भी उड़ाऊंगा, और एक नहीं कई, लोअर कोर्ट के भी, हायर कोर्ट के भी और सुप्रीम कोर्ट के भी, जिसने फैसला दिया है मैं उसकी इम्पीचमेंट करूंगा। तो अदालतें तो वहां पर खड़ी हो गई। देखिए, वहां पर ऐसा थोड़ी है, अगर इस्टेब्लिशमेंट और फौज के खिलाफ जजेस खड़े हो गए थे और डोनाल्ड ट्रंप को बाइज्जत उन्होंने अहल किया था कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, कौन सी कसर नहीं छोड़ी। मीडिया एजेंसियों का था, उसके अलावा फौज ने अपने बंदे पाले हुए थे, उसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह ट्रंप के खिलाफ थी।
तो क्या अगलों ने उड़ाकर नहीं रख दिया था? क्या ट्रम्प को अहल नहीं करवाया था? अब ट्रम्प आकर उन्हीं जजेस के खिलाफ जब ये काम करेगा तो उसको नहीं छोड़ेंगे। अब ये जो प्लान है, एक तो सारी अवाम बड़ी खुश है, जाहिर सी बात है आप निकाल रहे हैं। ये जो बर्थ वाला मामला है कि सिटीजनशिप आपको मिलेगी, वो गोल्ड कार्ड, इसका प्लान मुकम्मल तौर पर तबाह होगा। देखिए इस वक्त कोई भी अमीर ज़्यादा अमेरिका में आने की तैयारी नहीं कर रहा। जाहिर सी बात है जब वो अमेरिका आएगा, आकर वो पैसा रखेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। आप इमेजिन करें कि चाइनीज़ कंपनीज के स्टॉक्स, यानी आप सोचें 1200 अरब डॉलर्स के, उनको अगर डीलिस्ट का प्लान इन्होंने बना लिया है तो चाइना के स्टॉक्स नहीं जा रहे। अमरीकियों ने 900 अरब डॉलर के जो चाइना के स्टॉक खरीदे हैं वो जाने वाले हैं। तो लिहाजा वहाँ पर जो अरबपति है वो सोचेगा यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है, ये ट्रम्प कर क्या रहा है, यहाँ पर तबाही मचा रहा है। और उससे भी बढ़कर सूरत हाल ये है, जिन लोगों ने ट्रम्प को वोट दिया था, ये बात आप ज़हन में रखिएगा, उनमें ज़्यादातर वो लोग हैं जिनके माँ बाप ने हिजरत की है, जो आए हैं, जो पैदा हुए हैं या जो रहते हैं या जो जिनके पास नेशनलिटीज़ है, वो अक्सरियत है, खासतौर पर स्विंग स्टेट से। तो ट्रम्प ने तो उनका कबाड़ा कर दिया, तो लिहाजा वो डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ भी खड़े हो गए हैं। और अप्रूवल रेटिंग इतनी ज़्यादा इस बंदे की गिर गई है कि आज से पहले कभी भी नहीं थी। अब अगर आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे तो देखिए दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा। इस्टेब्लिशमेंट ट्रम्प के साथ जो उसने लड़ाई की थी वो इंतज़ार में बैठी हुई है, याद रखिएगा। इस्टेब्लिशमेंट को ट्रम्प ने शिकस्त दी है, ख़त्म नहीं किया, ज़हन में रखिएगा। जिस दिन उनको मौका मिलेगा वो लोगों को सड़कों पर ले आएंगे। और देखिए अवाम पहले ही वहाँ पर तैयार है और तप्पी बैठी हुई है कि ये चक्कर क्या है, क्योंकि महंगाई अरूज पर है, जॉब्स जा रही हैं, क्रैश आ गया है, फाइनेंशियल क्रैश है, टैरिफ की जंग है। अब मज़े की बात यह है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें अक्सरियत उन स्टूडेंट्स की है जो अमेरिका के अंदर, जिनको निकालने की इस वक्त यानी ट्रम्प निकाल रहा था, जो ज़्यादातर याद रखिएगा मुस्लिम कंट्री से। और उन्होंने इजराइल के खिलाफ बातें की, जिसकी सोशल मीडिया पर इजराइल के खिलाफ जो कुछ बातें हैं, उसके बाद वो कह रहा है कि जी तुम लोग यहाँ पर नहीं रहोगे। तो लिहाजा उन्होंने जाकर वो पिटीशन दायर की, उनके घर वालों ने उनको डिपोर्ट होने से रोक रहे हैं। अब वहाँ पर हुआ क्या है कि बड़े बड़े लॉयर्स खड़े हो गए, उन्हें लोगों को कहा है आपको कोई मसला हो फ्री में आपका केस लड़ेंगे, आपने काम कर रहा है, हमने यहाँ पर नहीं छोड़ना। लिहाजा वहाँ पर अमेरिका में अब ट्रम्प के खिलाफ, यानी कैसी अजीबोगरीब सूरत हाल है। आप 3 महीने जरा पीछे चले जाए, सिर्फ 3 महीने लोगों ने ट्रम्प को लाइनों में लग लग कर वोट दिया एस्टैब्लिशमेंट के लिए। 3 महीने के बाद ट्रम्प ने हलफ उठाने के बाद आज लोग इतना बेजार हो चुके हैं उस बंदे से कि यानी आप वो सोच भी नहीं सकते थे कि करोड़ों वोटर्स के साथ इस बंदे ने ये किया और ऐसी सूरत हाल पैदा होगी। यानी आप अंदाजा करें कि जब इलेक्शन का वक्त था तो लोगों ने ट्रम्प को कहा कि आप गजा की जंग बंद करवाएंगे। कितने वीडियोस देखी जो स्पीच के दौरान या बाद में लोगों से, उसने कहा था मैं बंद करवाऊंगा और आते साथ ही उसने करवा दिया। लोगों ने उसको हीरो बना दिया, रेटिंग 90% चली गई। अब आप इमेजिन कर लें इजराइल ने जो बर्बादी की है, जो ये मामला सारे हुए हैं, ये असल में दुनिया के अंदर एक और बहुत बड़ा मामला सामने आया है और वो मामला बड़ा ही हैरानकुन और बड़ा अजीब है। उसमें अब लोग इनके खिलाफ हो चुके हुए हैं और गजा की लड़ाई बिल्कुल उरूज पर है। इवन के आज इजराइल ने कह दिया है कि ट्रम्प साथ दे या ना दे, हमने हमला करना। देखिए इजराइल की तारीख रही है, अमेरिका के बगैर कुछ नहीं वो कर सकता। वो ये बता रहे हैं कि हम तुम्हारे बाप हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। यानी ट्रम्प उनको मना कर रहा है कि तुमने हमला नहीं करना, वो कह रहे हैं हम हमला करेंगे, जो मर्जी हो जाए हम हमला करेंगे, ट्रम्प बात करे या ना करे। तो यहाँ तक तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए मामला क्या है। अकेला बंदा अमेरिका के अंदर जिसने पूरी दुनिया का ऑर्डर रीसेट कर दिया है और इसके बाद टैरिफ ने इकोनॉमिक लुक को इतना डार्क कर दिया है कि बड़े बड़े लोग इस वक्त ट्रम्प से नाला। देखिए एलन मस्क, आप देखिए मंजरनामे से हटना शुरू हो गया है। ट्रम्प की कैंपेन चलाने सब करने, जब एक बंदे की कंपनी 800 अरब डॉलर उसका लॉस हो जाए, एक बंदे की दौलत 125 अरब डॉलर उसका लॉस जाती हो जाए, कंपनी का 800 अरब डॉलर हो जाए। आप सोचो चाइना पर टैरिफ लगाने के बाद उसके पार्ट्स नहीं आ रहे, उसकी सेल इतनी बुरी तरह ड्रॉप हो गई है कि सिर्फ 10 अरब डॉलर की उसने सेल किया। चाइनीज 108 अरब डॉलर की गाड़ियां बेच चुके हैं। तो बताया वो ट्रम्प का साथ देगा? वो कहेगा यार तुमने तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। यानी आप बताइए ये कोई आसान बात नहीं होती कि 800 अरब डॉलर आपकी वैल्यू खत्म हो जाए। यानी कितनी मेहनत लगी, उसने कितना कुछ बनाया और वो चाइना का मुकाबला ही नहीं कर पा रहा। उसने कहा था ट्रम्प को, इवन के सीईओ ने लिखा कि भाई आप ये काम ना करें, अगर चाइना का मुकाबला करना है तो टैरिफ से नहीं होगा, वक्त के साथ लगेगा। और उसने अब देखे
ट्रम्प ने अपनी कैबिनेट में कहा कि इलॉन मस्क अब हमारे साथ खड़ा नहीं होना चाहता। यानी आप सोचें, इलॉन मस्क जैसा बंदा जो जीनियस कहलाता है वो इतनी आसानी से साइड पर हो रहा है। तो पूरे ये वो बंदा है जिसने ट्रम्प का आखिरी हद तक साथ दिया है। और आज ट्रम्प अगर सोशल मीडिया पर दोबारा रिवाइव हुआ था तो इस बंदे का भी बड़ा हाथ था कि उसने उसको कहा कि तुम वापस एक तो उसने अपनी जाहिर सी बात है कंपनी बना ली ट्रम्प ने, लेकिन एक्स के ऊपर उसको वापस लाने वाला यही बंदा था। तो यहां से आप अंदाजा कर ले कि अमरीकी कितना ज्यादा इस बंदे से तंग आ चुके हैं वोट देने के बाद। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।